विनर्स, वेलकम टू योर चैनल विनर्स प्लेस। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ कर्मा इज रियल। ये आपने फ्रेज बहुत बार सुनी होगी, स्पेशली वेस्टर्न कल्चर में वो लोग अपनी वीडियो को लाइक करने के लिए इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पहले ट्रेडिशन है, इसको 11 लोगों को पहुँचाइए आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। वैसे ये लोग लॉ ऑफ कर्मा को ऐसा डिफाइन करते हैं, कर्मा इज़ रियल, कर्मा इज़ रियल, कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कर्मा इज़ रियल। ओके, तो ये लॉ ऑफ कर्मा है क्या, साइंस के अकॉर्डिंग क्या है? ठीक है, तो एक लॉ है यूनिवर्सल लॉज में, एक लॉ आता है लॉ ऑफ एग्रीगेट। मीन्स कि हम जो भी कर्म करते हैं, इवन हिंदू ट्रेडिशन, हमारे वेद पुराणों में भी ये लिखा हुआ है कि हम जो भी अपने कर्म करते हैं, हमारे कर्म संचित होते हैं, मीन्स इकट्ठे होते रहते हैं। बट जो क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स क्या बोलता है कि हम एनर्जी और मैटर से बनी है पूरी दुनिया। हम भी एक एनर्जी हैं, सोल लेवल पे हम भी एक एनर्जी हैं, हमारे अंदर भी वाइब्रेशंस हैं। तो जब हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो हम वाइब्रेशंस और एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं उनके अकॉर्डिंग, कि अगर आपने जिस इंटेंशन से जो भी कर्म किया है, आपको जो भी सोचा है, जो कर्म किया है, आपको उसके अकॉर्डिंग वो रिटर्न वापस ज़रूर आपके पास आना है, क्योंकि नेचर को बैलेंस करनी है हर एक चीज़। तो क्वांटम फिजिक्स से कहती है कि आपने जो भी कर्म किया वो आपके पास उसी वक्त रिटर्न आता है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। अब यहाँ पे एक और लॉ आ जाता है, न्यूटन का थर्ड लॉ, जो कि बिल्कुल भी लॉ ऑफ कर्मा में नहीं फिट बैठता है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगी। मान लीजिए कि आपने किसी को भी धोखा दिया, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया, अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दिया, किसी के साथ मनी के रूप में चीटिंग की, कुछ भी किया, मीन्स धोखा। आपने किसी को धोखा दिया, किसी के साथ विश्वासघात किया। अब जो क्वांटम फिजिक्स है उसके अकॉर्डिंग आपकी जैसी वाइब्रेशंस थी, आपने जैसी एनर्जी आप किसी को सेंड की, आपको सेम आपकी लाइफ में वो वापस मिलने ही वाला है। सेम वो नेगेटिविटी आपके पास वापस आने ही वाली है, लेकिन वो किसी और फॉर्म में भी आ सकती है। यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं लागू होता कि आपने जिस इंटेंशन के साथ, जिस रूप में धोखा दिया, ठीक उसी इंटेंशन के साथ, उसी रूप में आपको धोखा मिलेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है, मीन्स आपने जिस फोर्स के साथ किसी को थप्पड़ मारा, उतनी ही फोर्स के साथ थप्पड़ आपके रिटर्न आपके गाल पे आने वाला है। ये यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता लॉ ऑफ कर्मा में। लॉ ऑफ कर्मा में क्या अप्लाई होता है, अगर आपने आज किसी के साथ गलत किया है, किसी को धोखा दिया है, तो हो सकता है नेचर, यूनिवर्स उसको जो बैलेंस करने के लिए, आपके कर्मों को बैलेंस करने के लिए आपकी जॉब चली जाए, या आपका कोई और फाइनेंशियल लॉस हो जाए, या आपके नियर या डियर वन कोई आपको छोड़ के चला जाए, आपका एजुकेशन में ऑब्स्टकल्स आ जाएं, आपकी ग्रोथ में रुकावट हो जाए, आपको सक्सेस में रोड़े आने लग जाएं, या आपका मेंटल पीस चला जाए, ठीक है, या आपका हैप्पीनेस चला जाए, या हेल्थ के में कुछ इश्यूज चालू हो जाए, तो ये 100% श्योर नहीं है कि जो आपने धोखा किया था किसी के साथ तो आपको भी धोखा ही मिलना है। ये कहीं पे भी नहीं है, बट मिलना है ये तय है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसा बहाना करते हैं कि ठीक है, मैंने एक बार कर दिया, वो गलती से हो गया, अब मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। जब तक आप माफ़ी नहीं मांगते, फॉरगिवनेस नहीं देते, नहीं लेते, तब तक वो आपकी सोल पे इम्प्रिंटेड रहता है। मीन्स कि आपकी आत्मा के ऊपर वो रहता है। जब आप किसी भी हीलर के पास जाएंगे तो आप देखिएगा कि वो जो आपका ऑरा देख के आपको बता देंगे कि आप किस पर्सनैलिटी के इंसान हैं। तो वो आपके ऑरा को डिफाइन करते हैं आपके कर्मास। तो लॉ ऑफ कर्मा से भी आपका ऑरा बनता है, और लॉ ऑफ कर्मा को अगर आप ठीक कर लेते हैं तो आपका ऑरा भी ठीक होने लगता है। बेस्ट थिंग क्या है,
मीन्स हमने जाने अनजाने इस जन्म किसी और जन्म, हमारी सोल एक पहली बार नहीं आई है इस धरती पे, ये सब रिलीजन के लोग भी मानते हैं। तो हमारी सोल ने पता नहीं कितने कार्मिक अकाउंट हमारे तैयार करके रखे हुए हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपने ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। कभी किसी इंसान को देखते ही, वो एकदम अनजान इंसान है, आपसे उसका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ आप उसको देखते ही दूर से बहुत अच्छा फील करते हैं। और कभी कभी एक कोई अनजान इंसान है जिसको देखते ही आपको बहुत अंदर से गुस्सा आता है, चिढ़ मच जाती है, आपसे उसका कोई लेना देना भी नहीं है, फिर भी आपने कभी सोचा है ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर क्यों होती हैं? क्योंकि आपकी सोल को पता है, सोल एक एनर्जी फॉर्म में, उसकी सोल से उनका ट्रांसमिशन आप में आपस में होता है। तो आपकी सोल अपने पुराने जन्म की वो चीज़ों को याद, तो उसको आ जाता है उसकी मेमोरी में, तो आपके इमोशंस वैसे आपकी बॉडी में क्रिएट होने लगते हैं। तो अपने इन पूर्व जन्मों के जो भी कार्मिक अकाउंट्स हैं, उनको आप कैसे सेटल करेंगे? तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है फॉरगिवनेस प्लस मेडिटेशन। आप मेडिटेशन जितना डीपली करेंगे और फॉरगिवनेस, आपने ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि मेरे इस जन्म के या किसी भी जन्म के जाने अनजाने मैंने जिसको भी दुख पहुँचाया, हार्ट पहुँचाया, मैं उससे माफ़ी मांग रहा हूँ, कृपया मुझे माफ़ कर दे। अगर मेरे साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो मैं उसको भी माफ़ कर रही हूँ इस जन्म में, किसी भी जन्म में। तो मैं मेरा सभी के साथ अपना कार्मिक अकाउंट सेटल करना चाहता हूँ। ऐसी कंटिन्यू मेडिटेशन करने से पहले प्रेयर करें, मेडिटेशंस करें। उसके बाद देखिएगा कि आपके सपनों में आपको ऐसे ऐसे दृश्य दिखाई देने चालू हो जाएंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। हो सकता है इसी जन्म की जो चीज़ें आप भूल चुके हैं वो आपको दिख जाए, या पिछले जन्मों की। आपको मेडिटेशन में ऐसे ऐसे लोग दिखेंगे जिनको आप कभी नहीं पहचानते, कभी नहीं मिले, वो आपके पिछले जन्मों की जर्नी होगी। बट ये डीप मेडिटेशन थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आता है, इतना जल्दी नहीं आता। तो आप इसको 90 डेज तक करके देखिए। तो आपका जो लॉ ऑफ कर्मा है मैंने डिफाइन किया, ये इस बात सच है और गीता में भी बोला है। हमारे ट्रेडिशनल उसमें जाइए, किसी भी रिलीजन में सब बोलते हैं कर्मों का फल मिलता है। तो अच्छे कर्मों का अच्छा मिलता है, बुरे कर्मों का बुरा मिलता है। तो हमेशा याद रखिए कि हमेशा अपने अच्छे कर्मों को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, और जो बुरे हो चुके हैं उनके लिए माफ़ी मांगिए, और नेक्स्ट टाइम किसी के साथ कोई भी बुरा कर्म ना कीजिए। धन्यवाद मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो मुझे इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अच्छे वीडियोस पाने के लिए इवन आप अपना कमेंट करके मुझे पता भी कर सकते हैं कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अलावा कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, जो कि आपको समझ में, आपको भी लगेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का चैनल है बट यहाँ पे कर्मा की बात क्यों आ गई। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब तक वर्क नहीं करता जब तक आपका कार्मिक अकाउंट भी सेटल नहीं होता है। तो हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, याद रखिएगा, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं है, एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें हम अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को मैनिफेस्ट करते हैं, या जिसमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है विदाउट एनी कर्मकांड, नथिंग। ओके, वो बहुत ही सिंपल है, जो हमारे सिर्फ विचारों पे वर्क करती है, और हमारे जो सोचने की शक्ति है, हमारे जो सुनने की शक्ति है, मीन्स हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों पे कर्म के ऊपर वर्क करती है। और इसके जो इस चीज़ को पहचान लेता है उसकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं,
इसलिए देखिएगा कि आपको मेडिटेशन पे बहुत ही जोर दिया जाता है, और मेडिटेशन से आप वो पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। मेडिटेशन एक योगिक क्रिया नहीं है, मेडिटेशन कोई एक्सरसाइज नहीं है, मेडिटेशन एक साधना है जिसके द्वारा आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बिना किसी हार्ड रिचुअल्स के फास्ट रखे आप बहुत कुछ पा सकते हैं। इन दिनों नवरात्रि चालू है, बहुत पावरफुल एनर्जीज, कॉस्मिक्स एनर्जीज आ रही हैं हमारे यूनिवर्स से। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन से वो एनर्जी फील कीजिए कि क्राउन चक्रा से आपकी पूरी बॉडी में आ रही है, आपकी पूरी बॉडी में प्रवाहित हो रही है और आपको एनर्जी से भर रही है। आप 5 मिनट विजुलाइज कीजिए कि कोई वाइट कलर का लाइट आपके क्राउन चक्रा से एंटर कर रहा है और आपकी पूरी बॉडी में आ रहा है। आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में थोड़ा हीट जैसा कुछ वाइब्रेशन किसी को होगी, किसी को लगेगा कि बॉडी हथेलियों से हीट बाहर निकली है, पैरों तलवों से हीट बाहर निकल रही है। 10 मिनट केवल विजुलाइज करके देख लीजिए, ठीक है। धन्यवाद मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। ये टिप हो गया क्योंकि इसका लॉ ऑफ कर्मा से कोई वो नहीं था। मैंने मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा इंसान को अगर मिले कि वाह करके देखते क्या जाता है, तो एक बार बॉडी को आदत लग जाती है, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो हम उस फील्ड में आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो ये लॉ ऑफ कर्मा और मेडिटेशन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। लॉ ऑफ कर्मा क्या है और मेडिटेशन क्यों करना है उसे ठीक करने के लिए। धन्यवाद। और मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है जो आपको समझ में नहीं आ रहा। थैंक यू। भगवान करे, ईश्वर करे, यूनिवर्स करे, यूनिवर्सल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी आपकी पूरी ज़िंदगी में यूं ही बहती रहे, जीवन प्रवाह चलता रहे और खुशियाँ भरी आपकी ये लाइफ चलती रहे, और हैप्पीनेस जॉय के साथ आप मेडिटेशन करें और मेडिटेशन में बहुत अच्छी अनुभूतियाँ प्राप्त करें। और जो भी आपको मिले उसे प्लीज़ कमेंट करके शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारे साथ, दूसरे लोगों के साथ, ताकि सबको मोटिवेशन मिले कि मेडिटेशन में क्या क्या अनुभव होते हैं। जो लोग बिगिनर्स हैं स्टार्ट करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद।